Hello everyone, welcome back to a new video. In the previous video we have completed the practice set 2.2 of problem set. In this video we are going to start with the problem set 2. Can we start beta? हम start करें. Now question number 1 is given about the MCQ, but before starting this MCQ बच्चों ये पूरे चैप्टर का बेटा तुम्हें बेसिक आना चाहिए. फॉर दिस तुम्हें बच्चों इसके लिए तुम्हें वीडियो नंबर 1 बच्चों में देखना पड़ेगा बेटा. एक बार वो वीडियो देख के फिर बेटा ये MCQ स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा, तुम एक बार वीडियो नंबर 1 देख लेना. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अगर तुमने वीडियो नंबर 1 देखा रहेगा ना तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो अगर तुम्हें याद होगा हमने एक फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिया था बेटा 3, 4, 5 याद है बेटा. देखो आंसर इज द बी. इफ यू वांट टू चेक तुम चेक कर सकते हो बेटा. देखो विच वन इज द बिगर नंबर 5 ना. अगर 5 का स्क्वायर हम निकालेंगे बेटा तो 25 हो जाएगा. सम ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बेटा कितना आ रहा है 16. चेक करो, कैन यू सी दिस वी आर गेटिंग अबाउट 25 बेटा. दिस इज व्हाट MCQ बच्चों जितना जल्दी होता है ना बेटा ये हमें शॉर्ट फॉर्म में बेटा सॉल्व करना आना पड़ेगा बेटा, बराबर ना बेटा. सो चेक करो, फ्रॉम 1 and 2 कैन वी राइट हियर फ्रॉम 1 square of the smallest side is equal to the greatest side. तो करेक्ट आ रहा है तो which one is the answer here 4. The next one, can we start with the next one, question number 2. See what is given question number 2. In a right angle triangle is sum of the squares of the sides making a right angle is what 169. Suppose we can take any right angle triangle. बेटा देखो ये right angle triangle है बराबर. Suppose this is what A, B and C. इसकी तरह बड़ा पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखेंगे. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट AC स्क्वायर. दिस वन इज द इजीएस्ट, ये इजी है बेटा. और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू बेटा कितना देते को 169 दिया है. बोले बेटा यस और नो. तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट तो कितना आएगा 13 ना. चेक करो बेटा दैट इज हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर AC इज इक्वल टू 13. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल बी बेटा कौन सा ऑप्शन आएगा. देखो B आएगा. एवरीवन इज गेटिंग. नेक्स्ट वन question number 3. out of the dates given below which date constitute a Pythagorean triplet. चेक करते हैं Pythagorean triplet means what. square of the largest side is equal to the sum of the squares of the two smallest side ना बेटा. तो जा चेक कर लेते इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा बेटा 17 है ना. फर्स्ट वन एकदम ट्राई करते हैं. अगर 17 का स्क्वायर बेटा कितना आता है 289. कितना आता है बेटा 289. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड वन टू स्मॉल साइड कौन सा बेटा 15 और 8 ना बेटा. 15 का स्क्वायर 225 आ रहा और 8 का स्क्वायर बेटा कितना आ रहा है 64. लेट अस ट्राई विद दिस 225 प्लस 64 कितना आ रहा है 5 प्लस 4 9 6 प्लस 2 8 बेटा ये भी कितना आता है 289. तो हमें फर्स्ट वन में सही आंसर आ गया. बोलो ना बेटा यस और नो. तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट वन है ना बेटा फर्स्ट वन ही हमारा आंसर है. बोलो बेटा यस और नो. चेक करो बेटा MCQ बेटा हमें थोड़ा सा ना बेटा एग्जाम में भी तुम्हें हैबिट होना चाहिए बेटा फटाफट सॉल्व करने का, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का बेटा, राइट. तो नेक्स्ट वन क्या बोला देखो फोर्थ वन. इफ ABC आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल. ये तो बेटा हमने पाइथागोरस थ्योरम में यही सीखा है ना बेटा. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट साइड. कहाँ आएगा बेटा जब ट्राइंगल राइट एंगल होगा तो ही ना बेटा. बोलो यस और नो. तो यहाँ देखो क्या बोला है राइट एंगल ट्राइंगल दिया ना. विच वन इज आंसर C. चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. फिफ्थ वन देखो क्या दिया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज व्हाट. दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये कभी कभी बच्चों को नहीं समझ में आता बेटा. ये 10√2 दिया है. सपोज दिस इज व्हाट ABC. ABCD इज अ स्क्वायर और ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा. तो चेक करो ये स्क्वायर है ना बेटा. तो ABC तो हम अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट तो हमें पता है ना बेटा MCQ तो हम डायरेक्टली लिख देते बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते. ABC इज 90 डिग्री. वाई इट इज 90 डिग्री एंगल ऑफ अ स्क्वायर ना बेटा. तो हमें पाइथागोरस थ्योरम आता है ना बेटा. सपोज हम इसको अज्यूम किया x और इसको x अज्यूम किया साइड ना साइड ऑफ अ स्क्वायर. तो कैसे लेंगे पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. करेक्ट है बेटा. AB का वैल्यू क्या बेटा x स्क्वायर और ये क्या बेटा क्या है x स्क्वायर और ये कितना है 10√2 द होल स्क्वायर. तो ये कितना बेटा 2x स्क्वायर हो गया. 10 का स्क्वायर 100 होता है और √2 का स्क्वायर पता ना बेटा 2 होता है.
तो ये 2 बेटा क्या कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो क्या लिखेंगे बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट, जब लिखो तो बेटा क्या आएगा x इज इक्वल टू 10 एंड व्हाट इज x, साइड ऑफ अ स्क्वायर ना बेटा, तो व्हाट इज साइड ऑफ अ स्क्वायर बेटा कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ना बेटा 10 सेंटीमीटर। तो वी नीड व्हाट, हमें क्या चाहिए बेटा पेरीमीटर ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ना बेटा, तो स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं मुझे पता बेटा 4 होता है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10, तो व्हाट इज 4 इंटू 10 विल बी व्हाट 40 सेंटीमीटर। चेक करो, वी हैव ऑप्शन है बेटा 40 सेंटीमीटर है ना, विच वन इज द आंसर, डी इज द आंसर। एवरीवन आर यू गेटिंग दिस, बेटा ये सबको समझ में आए ये। चलो नेक्स्ट वन, 6 वन देखो अल्टीट्यूड ऑन दी हाइपोटेनस, तो चेक करो बेटा ये भी हमने बेसिक किया है फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में हमने ये लिखा है, ये ABC है राइट, अल्टीट्यूड ऑन एन, ये राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस बोला ना बेटा, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द लेंथ, ये डिवाइड इनटू 2 पार्ट बेटा, ये 4 है और ये बेटा क्या है 9 है। डू यू रिमेंबर बेटा, पता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ना बेटा, कंडीशन करेक्ट है ना बेटा, पहले एंगल ABC शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये करेक्ट है, और ये BD परपेंडिकुलर है ना बेटा, तो हम डायरेक्टली लिखे बेटा देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कैसे यूज करते हैं बेटा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, करेक्ट है बच्चों। तो ये क्या लिखेंगे बेटा 4 इंटू 9, व्हाट इज 4 9 से बेटा कितना आ रहा है 36, लेंथ ऑफ BD इज व्हाट लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड है ना बेटा, ये हमें BD ही ढूंढना है, देयरफॉर क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट BD इज इक्वल टू 6। चेक करो है हमारे पास आंसर है ना बेटा, ये 6 सेंटीमीटर, सी वाला ऑप्शन ना बेटा। तो नेक्स्ट वन, हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो बेटा हम राइट एंगल ट्राइंगल ना बेटा, तो ये वाला पार्ट देखो, ये ऐसा हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ABC, तो हमारा AB बेटा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, और हम BC को बेटा क्या अज्यूम कर देते, बेस अज्यूम करते हैं राइट। सो हाइट को हम बेटा कितना लिख देते हैं 24, और ये बेटा कितना है 18 है, तो हमें क्या यूज़ करना है बेटा पाइथागोरस थ्योरम ना, तो कैसे यूज़ करेंगे बेटा, ये MCQ तो डायरेक्टली लिख देते बेटा, एंगल हमें पता ना एंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, हाउ डू विल गेट द पाइथागोरस थ्योरम, कैसे आएगा बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर ना बेटा, 24 का स्क्वायर कितना आता है 576, और 18 का स्क्वायर कितना बेटा 324 होता है, कितना होता है बेटा 324, एड एंड सी चेक कर लेते बेटा कितना आ रहा है 576 प्लस 324, दिस इज 10, ये 10 हो जाएगा 900 आ रहा है, और 900 बेटा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर तुम्हें 900 नहीं मालूम है तो 9 तो पता है ना बेटा किसका स्क्वायर है 3 का ना, तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट AC इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा 30, करेक्ट है बेटा, चेक कर लो, है ऑप्शन हमारे पास B1 ना, आंसर कौन सा बेटा B। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट, जरा चेक कर लो बेटा। बेटा तुम्हें रफ में सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, तुम वहाँ सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, तुम्हें सिर्फ ऑप्शन लिखना है, पता है ना बेटा, सिर्फ B लिखना है, C लिखना है, D लिखना है बेटा MCQ में, ये तो हमने मुझे बता तुम्हें सॉल्व करके बताना पड़ेगा ना बेटा, डायरेक्टली हमने मार्क कर दो तुम्हें समझेगा ही नहीं ना बेटा, तो दैट इज़ वाई आई हैव टू सॉल्व, मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। जब चेक कर लेते ABC क्या बोला, इन ट्राइंगल ABC, देखो बेटा ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC हमने ऐसे रैंडमली लिख दिया बेटा, हाँ वो राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ पता नहीं बेटा। AB कितना दिया बेटा 6√3 दिया है, लेट अस ट्राई विद दिस, ये 6√3 दिया हुआ बेटा, BC कितना दिया 6, और ये बेटा कितना दिया 12 दिया हुआ है। देन फाइंड द मेजर एंगल A बोला बेटा, तो व्हाट इज एंगल A, देखो एंगल A पूछा ना बेटा, तो अगर तुम नोटिस करो एंगल के A के अपोजिट में कौन सा साइड है बेटा BC है, बोले बेटा यस और नो, तो BC का बेटा 6 है और AC का बेटा कितना है 12 है, बोलो बेटा यस और नो, ये समझ में आ रहा है बेटा, ये 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो बेटा बोलो क्या है BC क्या है बेटा हाफ ऑफ AC है कि नहीं, बोलो BC क्या है बेटा हाफ ऑफ AC। तो अगर तुम्हें याद है हमने प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल किया था, साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज व्हाट हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होता है, बोलो बच्चों ऐसा नो, तो BC किसके अपोजिट में बेटा A के अपोजिट में है ना, और BC इज अपोजिट टू द हाइपोटेनस, मींस ये बेटा कितनी डिग्री होगा 30 डिग्री, तो हम क्या बोलते हैं बाय कन्वर्स, हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स
ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल, 90 डिग्री ट्राइंगल, एंगल ए इज इक्वल बेटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज बी सी इज अपोजिट टू एंगल ए एंड बी सी इज हाफ ऑफ ए सी, तो एंगल ए बेटा कितना आएगा 30 डिग्री है बेटा, ऑप्शन हमारे पास है ना यहाँ, तो ए इज द आंसर। आई होप्स बेटा सबको समझ में बेटा, एमसीक्यू बेटा हमें ऐसे फास्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, बिकॉज एग्जाम में तुम बेटा फुर्सत में बैठ के तुम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, तो शॉर्टकट मेथड जितना जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा उतना जल्दी शॉर्टकट में सॉल्व कर देने का, ठीक है। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस, एमसीक्यू बेटा सबको समझ में है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, आगे देखते बेटा क्या दिया है। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 ना बेटा बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते बेटा, इनको क्या लगता है डायरेक्टली, बहुत सारे बच्चों को लगता है सम नंबर 6 से ही इंपॉर्टेंट होता है या 7 से ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, दिस विल कम फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस बेटा, ये सब तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए बेटा। हाँ बहुत से लोग ईजी सम को स्किप कर देते, तो हमको स्किप नहीं करना बेटा, हम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, तो बेटा तुम ना पूरा डिटेल में सॉल्व करना ना बेटा, हम ना तुम डायरेक्टली लिख देते हैं हाँ बेटा, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और हमारा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सपोज ये हमने क्या लिया, ए बी सी इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मुझे पता है सब क्या बोलेंगे, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, बेटा सब साइड ही बोलते हो, करेक्ट है बेटा, बट व्हाट अबाउट एंगल, एंगल के बारे में भी थोड़ा सोचो बेटा। देखो अगर हमने इसको अल्टीट्यूड लिया, अल्टीट्यूड मीन्स व्हाट परपेंडिकुलर, तो ये बेटा पता है ना ये 60 डिग्री है और ये भी पता है 60 डिग्री है ना बेटा, और ये भी हमारा बेटा पूरा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, बोलो यस और नो। हमें क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग अ साइड 2a, तो ये भी बेटा क्या है, ये 2a है, देखो कितना ईजी है, इसको भी हम 2a लिख देते बेटा, इसको हम 2a ले लेते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा देखो अगर हम ना इसको 30, ये अगर ये वाला ट्राइंगल है ना बेटा, एवरीवन पे अटेंशन, अगर हम ए बी डी अगर ट्राइंगल लेंगे ना बेटा, अगर इसको हम डायरेक्टली प्रूफ करने जाए बेटा, इसको हमें 36 से 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा बेटा, क्या प्रूफ करना पड़ेगा 30, तो ये देखो ना बेटा ये 90 ऑब्वियस 60 ऑब्वियसली बेटा ये क्या आएगा रिमेनिंग एंगल ट्राइंगल से आ जाएगा। और इसमें तुम्हें एक ईजी मेथड से बताओ बेटा, डायरेक्टली देखो सोल्यूशन में डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करता है बेटा, कैसे लिखेंगे बेटा, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, दिस इज गिवन टू अस इक्विलैटरल ट्राइंगल राइट। अब बेटा हमें क्या पूछा, डायरेक्टली अल्टीट्यूड पूछा ना बच्चों, हाइट पूछा है, तो हम क्या सकते हैं, देखो डायरेक्टली लिख सकते बेटा, ये फॉर्मूला है हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो बाद में हम फाइनल आंसर लिखेंगे बराबर बेटा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल तो हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बेटा, देखो दिस इज द फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड, बोलो क्या फॉर्मूला बेटा, आगे भी हमें काम आएगा बेटा, बोलो इससे हमें 30, 60, 90 डिग्री प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अगर जस्ट नहीं बेटा तुम भूल गया ना बेटा, देखो अगर तुम भूल गया ना अगर ये फॉर्मूला, तो बहुत ईजी बेटा, ए डी किसके अपोजिट में बताओ बेटा, 60 के अपोजिट में है ना, तो साइड अपोजिट 60 डिग्री, रिमेंबर याद है बेटा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या आता है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस ना बेटा, या हाइपोटेनस क्या बेटा हमने साइड लिख दिया, बोलो करेक्ट है। तो बेटा अगर हम साइड अपोजिट टू 60 डिग्री लिखने आएंगे तो बेटा हमें 30, 60, 90 प्रूफ करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, √3/2 इंटू साइड, यहाँ हम फॉर्मूला में क्या लिख देंगे बेटा, ये फॉर्मूला है किसका, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, हाइट ऑफ एन, तो आज के बाद जब भी हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला तो बेटा समझ जाने का हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, याद रखिए बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखो सिंपल हो गया हमारा आंसर, √3/2 इंटू साइड, साइड बेटा क्या है 2a है, तो 2 कैंसिल, व्हाट इज आंसर √3 इंटू a, हमें आ गया हमें, तो हम यहाँ लिखते बेटा फाइनल आंसर, देयरफॉर हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इसका आएगा √3 इंटू a, बोलो बेटा ये समझ में, देखो कितना इजी समझा बेटा, दिस विल कम हार्डली फॉर 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से ले आएगा बेटा, बट तुम्हें देखो अगर फॉर्मूला याद रहेगा हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल का तो तुम्हें इजीली सॉल्व हो जाएगा। चेक कर लो बेटा, इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके बेटा पूरा सम सॉल्व कर लेना, फिर बाद में हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। एवरीवन हो गया बेटा, तो नेक्स्ट सम स्टार्ट करें हम, मैं इसको रब करूँ बेटा, या तो वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 देखो हम यहाँ हमारे पास स्पेस है तो हम सॉल्व कर सकते हैं।
डू साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड गिव द रीजन। हमें क्वेश्चन पूछा था, तो बेटा देखो 3 साइड्स आर गिवन, तो हम बेटा इसको ए बी सी करके सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। हम लेट ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड बेटा कौन सा है, 25 है ना, तो पहले हम सी का, सी है ना वो, तो सी का स्क्वायर हम लिखा देंगे, तो 25 का स्क्वायर, बोलो बेटा 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 625। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो एक साथ में स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बेटा कितना आ रहा है, 49 आ रहा है, और ये कितना बेटा 576, एडअप करके चेक करते हैं ना बेटा, 576 प्लस 49, 9 प्लस 6 15 आ रहा है बेटा 625, तो वी आर गेटिंग 625, करेक्ट आ रहा है ना बेटा, एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, हमने क्या प्रूफ किया है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। बोलो बेटा यस नो, कब ये पॉसिबल होगा, जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ना बेटा, तो हम ये वर्ड, ये स्टेटमेंट बेटा लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem, therefore by converse of Pythagoras theorem, given triangle is a right angle triangle, given triangle, यही रीजन है बेटा, given triangle is a right angled triangle। चेक करो बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हो गया हमारा, देख लो बेटा एक बार, बेटा वो स्टेटमेंट बेटा मेंशन करना कंपलसरी है बाय कन्वर्स, व्हेनेवर दे हैव आस्क्ड वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, तो वी हैव टू राइट बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बेटा, गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, चेक कर लो बेटा ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सॉल्व करूँ, तो कितना सिंपल है, ट्राइंगल रेक्टेंगल बोला ना बेटा, तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज में भी सम सॉल्व था ना, किया था ना बेटा, ये सपोज क्या रेक्टेंगल है ए बी सी डी बराबर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल हैविंग अ साइड 11 सेंटीमीटर से, 11 मतलब क्या होगा बेटा, ब्रेथ होगा ना बेटा, ब्रेथ छोटा होता है बेटा, और लेंथ क्या बेटा बड़ा होता है ना, सबको पता है ना बेटा, लेंथ, दिस इज व्हाट लेंथ, ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को बेटा लेंथ और ब्रेथ में कन्फ्यूजन होता है बेटा, बिगेस्ट साइड को बेटा हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, स्मॉलेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेथ बोलते हैं, राइट। और हमें क्या हो जाए, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछा है, बोलो बेटा यस सुनो, और ये क्या है बेटा 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन्स हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा ना बेटा। चेक करो, एनी डाउट हो यहाँ तक बेटा, सबको समझ में आई है। तो अगर हम जब सॉल्यूशन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ना बेटा, जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, बराबर ना बेटा। सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो कितना सिंपल समय, वाई इट इज 90 डिग्री, क्या लिखेंगे बेटा, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे 90 डिग्री लिखा वैसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बोले बेटा कैसे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर ना बेटा। तो ये कितना है 11 स्क्वायर है, और ये बेटा 60 स्क्वायर, राइट। चेक करो ये समझ में आ रहा है बेटा, बोलो 11 का स्क्वायर बेटा कितना है 121 है, 6 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर नहीं मान, तो 6 का स्क्वायर पता है ना, 6 6 का 36, और इन प्लेस ऑफ 10 बेटा कितना 0 का 20 आ जाएगा, बराबर। इसको एडअप करो, चेक करो कितना आ रहा है, देखो मैं ये एडअप करूँ बेटा, तो जब उसको एडअप करोगे तो चेक करो, ए सी स्क्वायर कितना का 3600 प्लस 121, तो कितना बेटा 3721 आ रहा है, 3721। एवरीवन अंडरस्टूड। बट इसके बाद बेटा हमें चेक करना पड़ेगा 3721 किसका स्क्वायर होगा। मुझे बेटा लास्ट में 1 दिख रहा है ना बेटा, तो 61 हो सकता है, बराबर ना बेटा, या 69 हो सकता है, बराबर ना बेटा। 61 क्यों सर, 9 9 81, 1 1 जा 1 होता है ना बेटा, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 जा
6 6 36, या चेक करते हैं 1 6 + 6 12 आया ना बेटा ये। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट AC इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। एवरीवन अंडरस्टूड। तो हम लिख सकते हैं ना फाइनल आंसर देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल of a rectangle is 61 सेंटीमीटर। चेक करो बेटा ये समझ में है। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको, ये चेक कर लो बेटा। दिस विल कम फॉर हार्डली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ले आगे, बट बेटा ये तुम्हें इसको इग्नोर नहीं कर सकते बेटा। हाँ फिनिश स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 4। देखिए बेटा क्या दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो गया, बराबर ना बेटा। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। हम इसको लिख देते ABC, राइट। ए क्या था, इफ द रिमेनिंग साइड्स ना, रिमेनिंग साइड बेटा कितना है 9 सेंटीमीटर, इसको हम 9 ले देते बेटा, इसको हम क्या लिख देते 12 लिख देते। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज पूछा तो बेटा कैन वी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते क्योंकि इतना सिंपल सम है। कैसे लिखें बेटा, इन ट्राइंगल ABC, क्या लिखा बेटा, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा कैसे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर ना बेटा। ये 9 हो जाएगा और ये कितना आ गया देखो 12। AB कितना बेटा 9 है और BC बेटा देखो कितना है 12 है। तो बोलो 9 का स्क्वायर बताओ बेटा कितना आएगा 81 आएगा बेटा, और 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। इसको ऐडअप करके देखो कितना आ रहा है 144 प्लस 81, ये 5 कितना बेटा 225 आ रहा है। तो कैन बी राइट इन दिस वे देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225। देख लो बेटा ये करेक्ट है। तो 220 बेटा किसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ 15 का ना, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर। एवरीवन अंडरस्टूड। चेक करो बेटा कोई कंफ्यूजन, ये तो सिंपल सम था ना बेटा, देख लो एक बार। फिनिश हो गया बेटा। देखो सम नंबर 5 देखो बेटा क्या बोला है, अ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज मीन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, फर्स्ट बोला व्हाट इज मीन आइसोसेलेस ट्राइंगल, टू साइड्स आर इक्वल, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, दैट मीन्स ये बेटा 90 डिग्री भी होगा। सपोज ये ABC, तो ये साइड और ये दो साइड बेटा क्या है इक्वल है, और उसका मेजरमेंट देखो बेटा ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, क्या दिया बेटा x दिया और ये क्या दिया x दिया हुआ है, और हमें क्या हो जाए देन फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या बताओ AC है ना बेटा। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ सम। तो कैसे लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ABC बराबर बेटा। तो हम ऐसा लिख देते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x, बेटा हमें दिया हुआ राइट। ऐसा लिखते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स गिवन ही होगा ना बेटा। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम बोलो बेटा कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। व्हाट इज AB, चेक कर बेटा क्या AB कितना है x स्क्वायर है, और ये भी बेटा कितना है x स्क्वायर है। चेक करो ये करेक्ट आ रहा है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, करेक्ट है बेटा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं बेटा टेकिंग, आगे कुछ ऑप्शन नहीं बेटा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट
टेकिंग स्क्वायर रूट क्या है बेटा ए सी इज इक्वल टू, इफ यू डाउट बेटा ऐसा रूट डाल दो कोई टेंशन नहीं बेटा, राइट। बट देखो बेटा 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट सर, 2 परफेक्ट नंबर, एक्स स्क्वायर दिया ना बेटा, तो वो स्क्वायर एक्स बेटा बाहर आ सकता है, बट बराबर ना बेटा 2 बाहर नहीं आ सकता ना, सो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा। रूट और ये स्क्वायर पता ना बेटा ये कैंसिल हो जाता है ना, तो अगर ये 4 होता ना बेटा 4x स्क्वायर होता तो 2x हो जाता, बट 4 की जगह बेटा क्या है 2 है, 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 विल रिमेन इनसाइड। समझा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत से लोग सिली मिस्टेक कर देते बेटा इसमें। हाँ चेक कर लो, ये समझ में आया बेटा, देख लो ये सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5। एवरीवन आर यू गेटिंग बेटा, समझ में आया? देख लो बेटा एक बार, वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, फिर लिख के फिर बाद में आके सम स्टार्ट करना। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, सम नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा क्या दिया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल टू √8, क्यू आर इज इक्वल टू √5, ये पी आर इज इक्वल टू √3। पता है बेटा ये इससे पहले हमने कहीं सॉल्व किया ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था ना, वेदर इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। तो यहाँ सबसे बड़ा सेट कौन सा दिख रहा है बेटा, बताओ बच्चों, देख लो बेटा, मुझे √8 दिख रहा है बेटा, तो पता ना बेटा हमें कैसे लिखना, पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे ढूंढते थे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड अगर इक्वल है तो द गिवन ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो यस और नो बेटा, तो मैं ऐसा लिख दूँ, सबसे बड़ा साइड मुझे पी क्यू दिख रहा था बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू √8, तो हम क्या लिखते हैं बाय स्क्वायरिंग, तो बेटा क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट स्क्वायर, रूट को स्क्वायर किया तो बेटा क्या हट जाएगा ना रूट, तो ये पी क्यू वैल्यू बेटा कितना है 8 आया बेटा सबको समझ में। नेक्स्ट हमें देखो क्या दिया बेटा, क्यू आर दिया, क्यू आर √5 दिया है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, देखो क्या आएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सेम थिंग देखो बेटा क्या गया, पी आर इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे बेटा बाय स्क्वायरिंग, हाँ बाय स्क्वायरिंग, वैसे यहाँ स्क्वायरिंग करें तो बेटा क्या आएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो, इसको भी लिख देंगे बाय स्क्वायरिंग बराबर। तो बेटा कैन यू बट जो ये थोड़ा सा नोटिस करो बेटा, ये 2 है और इसको हम 3 लिख देंगे बेटा, तो जरा चेक करो ना बेटा, मैं ऐसा लिखूँ फ्रॉम 1 2 and 3, 1 क्या है बताओ बेटा पी क्यू स्क्वायर है, कितना 8 आ रहा है बेटा, अगर तुम इसको नोटिस करो 5 + 3 भी देखो बेटा कितना 8 आ रहा है कि नहीं, बोलो यस और नो, तो मैं ऐसा लिखूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। बोलो यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा इसका क्या मतलब होता है बेटा, देखो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करेंगे ना बेटा, इसका मतलब ये जो होता है, तो ये पी क्यू हमारा क्या होगा बेटा हाइपोटेनस होगा ना बेटा, बोलो यस और नो, बोलो एवरीवन अंडरस्टूड। तो ये बेटा क्या आ जाएगा हमारा आर हो जाएगा। तो पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा ना, सिंस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, देयरफॉर बाय कन्वर्स, क्या लिखेंगे बेटा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, triangle PQR is a right angle triangle, is a right angled triangle, everyone understood this, ये समझ में बेटा। और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, इफ यस विच एंगल इज 90 डिग्री। बोलो बेटा हमने डायग्राम ड्रॉ किया ना बेटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना बेटा, ये सब छोटे छोटे समय बेटा स्टार्टिंग के, देखो ये सब सिंपल सम है बेटा, और ये सब बेटा सब लोग इग्नोर करते थे बेटा, ये सब इजी सम है। बच्चों को लगता है कि सिर्फ डिफ़िकल्ट सम ही आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता बेटा, इजी सम भी आता है बेटा। जो पेपर जो सेट करता है ना एग्जामिनर, तो बेटा याद रखना बोर्ड पेपर सेटर होते हैं ना बेटा, वो ऐसा पेपर सेट करते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट सॉल्व कर सके बेटा, ऐसा नहीं कि ना कुछ ज़्यादा सिंपल भी नहीं होता बेटा, ना ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है बेटा। तो ये सब सिंपल, ये एवरेज समय बेटा, ये सब तुम्हें आना चाहिए।
तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब सिंपल सम बेटा, ये सब सबके लिए बड़ा पता है, फर्स्ट वीडियो का बेसिक बेटा तुम्हें आना चाहिए। हाँ चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्राइंगल RST, तो बेटा हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल RST बोला ना, क्यों राइट एंगल ट्राइंगल, S 90 डिग्री दिया ना बेटा, ये S, ये RST, एंगल T इज इक्वल बेटा कितना दिया, 30 डिग्री दिया हुआ है, T 90 है बराबर ना बेटा। तो ये दैट इज अंडरस्टूड बेटा, हमें एंगल R कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री ना, बोलो बेटा यस और नो। एंड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना बेटा, RS एंड ST। तो इफ़ यू वांट बेटा हम ऐसा लिख देते, गिवन लिख देते बेटा, इन ट्राइंगल RST एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री, RT मतलब हाइपोटेनस है बेटा, ये लिख देते हैं, RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। टू फाइंड RS एंड ST, बहुत सिंपल है बेटा, पता है सबको, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री आना चाहिए ना बेटा। 90 दिया है, 30 दिया है, समझ आने का 30 60 90 प्रूफ करना। तो याद है बेटा, प्रॉपर्टी याद है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होता है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है बेटा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर बेटा, हम कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल RST एंगल RST इज इक्वल टू 90 डिग्री बराबर, एंड एंगल T ना बेटा, डायरेक्ट RST लिखो, अदरवाइज हम S लिख देते सो दैट कन्फ्यूजन है बेटा ना। S इज इक्वल टू 90 डिग्री, T इज इक्वल बेटा क्या आएगा, 30 डिग्री। तो विच इज ये, दिस इज गिवन ना बेटा, सम ऑफ द मेजर एंगल इन ट्राइंगल इज अबाउट 180 डिग्री होता है ना बेटा। तो 180 में से तो 90 + 30 120 निकल जाएगा, 180 में से 120 माइनस का तो बेटा कितना आएगा, 60 डिग्री ना। सो देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या लिखें बेटा, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या लिखें बेटा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। सो देयरफॉर बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल RST इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। बोलो बेटा ये सबको समझ में है, 30 60 90। अब बेटा ये हमारा मेन पार्ट था बेटा, अगर ये आ गया ना तो बेटा तो हमें सब इजीली सॉल्व कर पाएंगे बेटा। पहले क्या फाइंड करने का बेटा, RS ना, नोटिस कर बेटा, RS किसके अपोजिट में, कौन से एंगल के अपोजिट में, 30 की डिग्री में ना, बोलो यस हो ना बेटा। तो हम लिख दें, हमें पता बेटा साइड अपोजिट, RS इज अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट 30 डिग्री बेटा क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, एंड व्हाट इज हाइपोटेनस यार, RT ना बेटा। तो हमें यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। सो कैन वी स्टार्ट, यहाँ लिखते बेटा RS इज इक्वल टू 1/2, ये कितना बेटा 12, दिस इज गिवन। तो 12 का हाफ बेटा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, कैंसिल करने की जरूरत है, हमें पता है ना 12 का हाफ कितना बेटा 6 सेंटीमीटर। तो RS आ गया बेटा हमें 6 सेंटीमीटर, देख लो बेटा एवरीवन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन क्या फाइंड करना बेटा, ST ना, ST किसके अपोजिट बताओ बेटा, 60 के अपोजिट में है ना। तो हम ऐसा लिखते हैं, ST इज इक्वल टू साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या आता है बेटा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, व्हाट इज हाइपोटेनस यार, RT। रीजन लिख देंगे हम, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। सो ST इज इक्वल, आर यू गेटिंग बच्चों, समझ में आ रहा है बेटा। व्हाट इज RT का वैल्यू बेटा कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 2 1 2 का टेबल था, 2 6 तो ये हमारा आंसर आ गया। ST इज इक्वल टू 6, ऐसा लिखते हैं, पहले नंबर लिख देते हैं, 6√3 सेंटीमीटर। चेक कर लो बेटा, देखो कितना इजी सम था ये। तुम्हें 30 60 90 डिग्री के प्रॉपर्टी बेटा आना चाहिए। हाँ देख लो, वीडियो को पॉज कर लेना बेटा। हाँ फिनिश हो गया बेटा। तो मैं इसको रब करूँ ये सम को, वीडियो को बेटा पॉज कर लेना बेटा, फिर बाद में लिख देना। तो मैं इसको रब कर दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सबके पास है ना बेटा टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया, अगेन दिस इज सिंपल सम। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल
हुज लेंथ इज व्हाट 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज गिवन फॉर अ चेंज। बेटा देखो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया बेटा, देखो मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता बेटा, सब इसको नेमिंग लेते थे बेटा हम इसको ए बी सी। लेट अस स्टार्ट विद दिस, फाइंड द डायगोनल पूछा ना बेटा, दैट मीन्स हमें ये ऐसा ड्रॉ करना ही पड़ेगा। और हमें पता है बेटा एंगल ऑफ रेक्टेंगल बेटा कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है, करेक्ट है बेटा। तो इसको बेटा हम ऐसे, इसको मैं ये शेड कर देता सो दैट हमें पता चला मैं ये ट्राइंगल से हमें आंसर आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा चेक कर लेते हैं, हमें लेंथ दिया बेटा, व्हाट इज द लेंथ 16 दिया हुआ है बराबर। बट बेटा देखो ब्रेथ देखो मिसिंग है ना बेटा, बिगेस्ट साइड को लेंथ बोलते हैं। आई होप से एवरीवन नोज दिस, अभी तक समझ में आ गया रहेगा बेटा। बिगेस्ट साइड को हम लेंथ बोलते हैं, स्मॉलेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेथ बोलते हैं। तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करें, पहले बेटा जब तक बेटा हमें ब्रेथ नहीं मिले, ए बी नहीं मिलेगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते ना बेटा ए सी ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा बच्चों, ब्रेथ ढूंढना पड़ेगा ना। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते बेटा। तो मैं ऐसा लिख दूँ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है बेटा किसी को, लेंथ इंटू ब्रेथ ना बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा कितना दिया है 192 दिया बेटा। लेंथ को मैं भी लिख देता हूँ बी सी इंटू ए बी, बी सी इंटू ए बी, वापस से 192 ऐसे लिख दिया हमने। इज इक्वल टू सामने बेटा इज इक्वल टू लिखना है बेटा, बी सी कितना है 16। तो देखो इससे हमें ब्रेथ मिल जाएगा कि नहीं, इसको हम लिख देंगे बेटा गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया ना गिवन। सो 192 अपॉन 16 इज इक्वल टू ए बी मिल जाएगा हमें। 4 का टेबल आता है बेटा सबको, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, करेक्ट है बेटा। वापस 4 का टेबल 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो चेक करो बेटा हमें ए बी कितना आ रहा है। तो मैं बेटा अगर डायरेक्ट सेक्शन का टेबल भी आएगा बेटा तो भी चलेगा। तो ए बी का बेटा कितना देखो 12 आ रहा है, तो हमें ये मिल गया बेटा 12 सेंटीमीटर। बोलो बेटा समझ में है। अब हम डायगोनल ईजिली ढूंढ सकते हैं ना बेटा, कैसे डायगोनल ढूंढेंगे बताओ बेटा। हमें रेक्टेंगल दिया ना बेटा, तो हम कैसे लिखेंगे, ये सोल्यूशन था बेटा। तो पहले ये लिख देते बेटा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल हमें दिया बेटा, बराबर ना बेटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाइट इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ अ, बोलो बेटा क्या आएगा, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हम पाइथागोरस में यूज़ कर सकते हैं देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखें बेटा, ए सी स्क्वायर ना इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा ए सी स्क्वायर, ए बी का बेटा कितना दिया 12 दिया हुआ है, और ये कितना है बेटा 16 ना। तो ए सी स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, और ये कितना बेटा 256। ये सब स्क्वायर बेटा ये सब बेसिक चीज़ है बेटा, ये सब आना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144, नहीं आता तो बेटा मल्टीप्लाई करके देख लेने का, ठीक है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल, तुम इसको एडअप करो 256, तो देखो 400 आता है, आ रहा है बेटा 400। और 400 अगर तुम्हें नहीं मानते, 4 तो पता है ना बेटा 4 किसका पावर स्क्वायर है 2 का ना। तो ये जमीन और इम्प्लाइज 20 विल एट 10, तो क्या लिखें बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बोलो ए सी का बेटा कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो हम फाइनल से लिख सकते हैं ना बेटा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। चेक कर लो बेटा एक बार ये समझ में आए कि नहीं। इफ यू हैव डाउट बेटा, अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट में लिख सकते हैं बेटा। हाँ देख लो एवरीवन। हो गया बेटा, वीडियो को पॉज करके देख लेना। चलो सम नंबर 5 सॉल्व करें बेटा, देखते क्या दिया सम नंबर 5 में। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल हुज हाइट। याद है बेटा यही वीडियो में बेटा हमने क्या किया, हाइट ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है ना बेटा क्या, व्हाट इज हाइट ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल, √3/2 इंटू साइड। बेटा याद रखना है हाइट ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल क्या फॉर्मूला, √3/2 इंटू साइड। देखो यहाँ भी काम आ गया ना हमें। तो मैं इसको अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया बेटा, तो ए बी सी राइट। तो ये बेटा क्या आएगा, ये हाइट है। व्हाट इज हाइट कितना दिया बेटा, √3 दिया हुआ है।
√3 सेंटीमीटर। देन क्या पूछा, देन फाइंड द साइड पूछा एंड पेरीमीटर। तो बहुत सिंपल है बेटा, डायग्राम सबको समझा बेटा, हाइट दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली बेटा स्टार्ट कर सकते हैं ना। हम कैसे लिखें बेटा, ट्राइंगल ABC विदाउट डायग्राम बेटा हम सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। तो ये बेटा ये क्वेश्चन तो अराइज नहीं होना चाहिए, सर डायग्राम ड्रॉ करना है कि नहीं बेटा, तो डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो क्या लिखें बेटा, लेट करके ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट। तो बेटा हमें क्या ढूंढना है, साइड ढूंढना है ना बेटा। तो ये सोचो बेटा, ये पता है ना बेटा, ये 60 के अपोजिट में, अगर तुम फॉर्मूला भूल गए अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो हमें पता है ना सर ने फॉर्मूला बताया था। अगर फॉर्मूला भूल गए तो कैसे, एक मिनट जाओ, हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल में सब साइड में हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला के जस्ट तुम फॉर्मूला भूल गए तो बेटा 60 के अपोजिट में है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। बेटा हाइपोटेनस मत लिख देना, क्या लिख देना बेटा, साइड लिख देना। क्या लिख देना, साइड। अगर बेटा तुमने लिख दिया ना साइड अपोजिट टू 60 डिग्री तो रॉन्ग हो जाएगा। तो उससे पहले अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको 30, 60, 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा बेटा। इससे बेटर ये डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख देंगे बेटा, √3/2 इंटू साइड। यहाँ रीज़न क्या लिखने हैं, हम एग्जाम को बता दें, हमें फॉर्मूला पता है, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। सो हियर व्हाट इज गिवन, हमें हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल को बेटा दिया है, √3 दिया हुआ है, √3/2 इंटू साइड। साइड मतलब हम ए भी लिख सकते हैं। बोलो बेटा यस और नो। तो जरा चेक करो बेटा, √3 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो देखो हम दूसरा मेथड भी कर सकते हैं ना बेटा। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसा लिख दूँ, ये √3, ये 2 डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट कैंसिल किया, तो वो तुम्हें नहीं समझा तो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा। ये हमें दिया हुआ, राइट, गिवन। तो देखो √3 बेटा कैंसिल हो गया। तो ए बी कितना है बताओ बेटा, 2 सेंटीमीटर आया। सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देयरफॉर साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर। आ गया बेटा। और हमें पेरीमीटर भी पूछा बेटा, तो व्हाट इज मीन पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू कितने साइड से बताओ बेटा, 3 साइड है ना बेटा। तो हम ऐसा लिख दें, AB प्लस BC प्लस AC लिखने से बेटा याद है सबका मेजरमेंट सेम ही आने वाला ना बेटा। तो इससे क्या लिखते हैं हम, 3 इंटू साइड लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, तो बेटा कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। एवरीवन चेक करो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, देख लो एक बार। तुम्हें बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, कौन सा फॉर्मूला, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला है, √3/2 इंटू साइड। देख लो बेटा ये समझ में आया सबको। वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, समझ लेना, फिर वापस अपने आप से बेटा नोटबुक में लिख लेना। जब तक बेटा खुद लिखोगे नहीं बेटा, वीडियो देखने से बेटा कुछ नहीं समझ में आएगा बेटा, याद रखना। तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा बेटा, देखने से एक बार तुम्हें समझ में आ जाए, तब तुम लिखोगे नहीं बेटा, तब तक तुम्हें नहीं समझ में आने वाला बेटा। यू हैव टू राइट। तो वीडियो को पॉज करके सम सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो इन दिस वीडियो बच्चों हमने क्या कंप्लीट किया बेटा, MCQ कंप्लीट किया और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कंप्लीट किया बेटा। तो बेटा नेक्स्ट ये वीडियो में बच्चों हम इतना ही सम कंप्लीट करते हैं बेटा, अदरवाइज वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आगे का सम कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।